वसीम साहब, गुड मॉर्निंग सर। स्वागत है आपका। बताएं सर, पहले तो बाजार के आउटलुक पर एक राय। थोड़ी कमजोरी आज दिखी है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन है छोटे छोटे दायरे में ही अभी तक मार्केट। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग तो सर। देखिए, अब आज लास्ट डे एक्सपायरी वीक का, तो मार्केट हैज बीन ऑल ओवर द प्लेस, लेकिन हमें दिख रहा है कि कई शेयरों में डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो बी कॉशियस, हम आपको लगातार कहने हैं, मार्केट दोनों तरफ का मौका देता है। मेरे हिसाब से 14,600 650 के ऊपर जाना मुश्किल होएगा, तो यहाँ पे अपना हेज बना के रखिए और दोनों तरफ की ट्रेडिंग एक्टिविटी में पार्ट ले। यहाँ पे इन्वेस्टर की हैट मत मानिए, थोड़ा सा रुझान रखिए, लेकिन सिलेक्ट स्टॉक्स में, सिलेक्ट सेक्टर्स में हमें आउट परफॉर्मेंस है। और यहाँ हम आपको ये दावे से कहते हैं, आईटी इज गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर, लेकिन उससे भी ज्यादा आउट परफॉर्मर फार्मा आएगा। लोगों को ये मंशा है कि अगर वैक्सीन मिल गई तो फार्मा विल कंटिन्यू टू रूल द रूस्ट, और मिड कैप बैंक्स विल आउट परफॉर्म लार्ज कैप बैंक्स। तो इस कारण से दोनों तरफ आप अपना रुझान रखिए। आप कहें तो अब मैं दूं, कल के लिए आपका अपडेट था, मैंने आपको गोदरेज प्रॉपर्टी बहुत जोर से कहा था, 1455 बिक गया, उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और सन फार्मा, वो कल ही आपको 3% का अपसाइड, 2.5% अपसाइड दिया, उसमें भी प्रॉफिट बुक कीजिए। शॉर्ट साइड में आपको हिंडाल्को दिया था, वो टारगेट हिट हो गया। और आपको अशोक लीलैंड दिया था शॉर्ट, वो भी 117 बिक गया। अब आप कहें तो मेरे पे 2 बाय 1 सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। चलिए, 2 बाय और 1 सेल, ये है आज की बेहतरीन कॉल्स। वसीम साहब की शुरुआत करते हैं सर आपके बाय कॉल्स के साथ। बताएं सर प्लीज। तो पहले तो मैं फिर भी कहूँ, रीइटरेट करता हूं कि डीवीज विद अ कन्विक्शन बाय, प्लीज accumulate this stock. This is headed to 4,000 and beyond. Pfizer's largest outsourcer in China has stopped that contract and it will all. और DVs is in the process of enlarging their production facility. इस समय जो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ा रहा हो, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि आगे का उसको रुझान बहुत अच्छा है। आज का मेरा टॉप फार्मा पिक अगेन उसी स्पेस में है, औरोबिंदो फार्मा। Outperforming stock, this deserves to be 1,200 rupees, but in the near term 925 to 930 to 35 में लीजिए। 915 का स्टॉप लॉस है, 980 to 1000 का टारगेट फॉर द ट्रेडर। दूसरा बाय है, अगेन कन्विक्शन बाय यहाँ पे है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम एंड मार्जिन विल बी द हाईएस्ट फॉर बंधन बैंक इन दिस क्वार्टर। 366-67 में लीजिए, वॉलेटाइल शेयर है, 361 का स्टॉप लॉस है, 385 का टारगेट। और सेल में है सर, जो डिसअपॉइंट कर सकता है, जिसके रिजल्ट कल है, एचडीएफसी बैंक। 1465-70 में बेचिए, 1490 का स्टॉप लॉस, 1390 का टारगेट। कल सैटरडे को रिजल्ट आ रहे हैं, और रिजल्ट में आपको पता है आरबीआई के ऑब्जर्वेशंस हैं। आई थिंक एचडीएफसी बैंक विल कम आउट विद लेस देन स्टेलर रिजल्ट्स। कीप दैट हेज। परफेक्ट। तो हेज के तौर पर एचडीएफसी बैंक को बेचना है, लेकिन खरीदना है वो शेयर जो कमजोर है। और औरोबिंदो फार्मा ऑलरेडी करेक्शन दिखा चुका है, अब ये खरीदने का मौका दे रहा है। 930-35 में खरीदना है, 915 का स्टॉप लॉस, 980-1000 तक के टारगेट के लिए फिर से करें खरीदारी। वहीं बंधन बैंक में करें खरीदारी, 366-367। और बंधन बैंक काफी पहले वसीम साहब ने शॉर्ट कॉल भी दिया था जब बड़ा मजबूत था, अब कमजोर हो गया करेक्शन के बाद, तो यहां खरीदना चाहिए। 361 स्टॉप लॉस रखिएगा, 385 का टारगेट। एचडीएफसी बैंक हेज कर लीजिए शॉर्ट करके, कल रिजल्ट्स आने वाले हैं, सोमवार को जो भी होगा गैप से होगा। 1465-1470 की रेंज में शॉर्ट कीजिए, 1490 का स्टॉप लॉस, 1390 तक के टारगेट के लिए। ये है राय वसीम साहब की तरफ से। वसीम साहब शुक्रिया। दोपहर 2 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। आइए, इस बीच एक स्टॉक और जो बड़े एक्शन में आता दिख रहा है वो है आइडिया, जो हमने परसों दिया था सर 12.5 रुपए के आसपास, 11.50 के स्टॉप, 13.50 का पहला टारगेट है, 13 रुपए की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ, 14.50 का दूसरा टारगेट। तो आइडिया में एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक को होल्ड करें, हड़बड़ी न करें, जल्दबाजी न करें। ये नए साल की भी पिक है और बीच में ट्रेडिंग पिक भी। अपने स्टॉक लॉस को ट्रेल करते रहें, अपने रिस्क